मतलब लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का सुंदर है, तुम उसके साथ बैठो, उससे बातें करो, फूल देख रहे हो, तुम महसूस करो। तो हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल? आप, मुझे लगता है आप लोग बढ़िया होगे। तो ना यार, मैं बहुत टाइम से एक बात सोच रहा हूँ फिलोसफी को लेके। मैं ना बहुत टाइम से फिलोसफी को सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मुझे लगभग हो चुका है 2.5-3 साल तो हो चुके हैं, 2.5 साल, लगभग 2-2.5 साल तो हो चुके हैं। तो फिलोसफी को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, साइकोलॉजी को भी समझ रहा हूँ, लेकिन फिलोसफी में बड़ा मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं ना यार, स्टार्टिंग में था, मुझ में बड़ी क्यूरियोसिटी थी। मैं लोगों से बहुत, मतलब ऐसा, मैं लोगों से बहुत बातें करता था, लोगों से बहुत ज्यादा, मतलब उनसे इतना मतलब वो कहते हैं दिमाग खा जाना हो जाता है। मैं वो सब करता था फिलोसफी को लेके। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था इन सब कामों में। मुझे किसी को शायद, मतलब वो सामने वाले को मैं छोटा समझता था कि ये थोड़ा कम जानता है मुझसे, तो मुझे थोड़ा मौका मिल जाता था कि मुझे अपने जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करने का, कि ये सामने वाला बंदा है, मुझे इसे छोटा फील करवाना नहीं। मैं ये सब उस टाइम पे तो नहीं सोचता था कि भाई क्या है, लेकिन मेरे जो ईगो को है वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उस टाइम पे, मैं ये बोल सकता हूँ। लेकिन देखा जाए, मैं जैसे धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ी कि फिलोसफी पढ़ता रहा, थोड़ा समझता रहा चीज़ों को, लेकिन मुझे आगे चल के ना, फिर मैं लोगों से बात भी करता हूँ। तो फिलोसफी को लेके बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वो बकवास करते हैं। मुझे अब वो वाली बात है ना कि कोई आत्मा बोलता है, कोई बहुत सारी बातें बोलता है, कोई स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, कोई बहुत सारी बातें करता है। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि यार, ये सब कुछ वेस्टेज है। ये सब कुछ ऐसा है कि यार, हम फिजूल में इन सब चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम इस चीज़ों में बहस वैसे ही कर रहे हैं। हम कुछ अच्छे मुद्दों पे, अच्छी बातों पे और ज़्यादा अपना टाइम निकाल सकते हैं, उस पर टाइम दे सकते हैं, तो हम अच्छी तरीके से उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में आने लगा कि यार, ये सब हम कुछ वेस्ट ही तो कर रहे हैं। हम इस टाइम को कहीं और लगाएं, कुछ अच्छा करें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं किसी से आत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं किसी से, पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना कि कोई अथिस्ट, कोई स्पिरिचुअल बंदा बैठा हुआ है, वो आपस में एक दूसरे को छोटा महसूस कराने में लगे हुए हैं कि भाई, तू जो फिलोसफी को साबित करना चाहता है वो गलत है, और जो मैं करना चाहता हूँ वो सही है। हम इसी चीज में, हम इसी भिड़ंत में लगे हुए हैं। और शायद मैं इस जगह पे, जो हमारे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी हैं, मैं उनका बड़ी सराहना करता हूँ भाई, कि उस बंदे ने बोल दिया था, ये कंपटीशन, ये सब कुछ, ये लड़ाई, ये भिड़ंत, ये तुम्हें आज़ादी की ओर नहीं ले जाती। वो सच में आज़ादी की बात करते हैं। और नहीं भाई, मैं तुम्हें ना अपने सच में भाई, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ, अपने पूरे दिलो जिगर से खोल के बता रहा हूँ कि ये जो फिलोसफी है ना, ये फिलोसफी अब मुझे ऐसे लगने लगा है। मैं अभी और भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा छूट दे रहा हूँ भाई, लेकिन मुझे एक तरफ से ये है कि मैं, वो कहते हैं कि यार कांस्टेंट हो गया, मैं रुक गया हूँ। मुझे थोड़ा ना ऐसा लगता है कि थोड़ा संभलना चाहिए, थोड़ा, ये मैं ज्यादा घुस चुका हूँ उस चीज के अंदर, या मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करने लग गया हूँ। तो मुझे नहीं लगता यार, मैं थोड़ा, जो रियलिटी वाली चीजें हैं, जो रियलिटी है ना, मैं उससे बहुत दूर जा रहा हूँ। मैं इस, जो ये पूरा एनवायरनमेंट है, ये पूरा नेचर है, मैं इसको एंजॉय करने की जगह, मैं इसको एंजॉय, मतलब देखो, फिलोसफी से एक चीज होती है कि तुम चीजों को समझने लगते हो, तुम बहुत सारी चीजों को छोड़ते भी हो, तुम बहुत सारी चीजों को ऐसे पकड़ते नहीं, तुम समझते हो कि ये चीज ऐसी है, तो मुझे इसका मैं सही यूज कैसे कर सकता हूँ ना, कि वास्ट तरीके से यूज करना हो गया। मैं इस तरीके से ज्यादा वो नहीं करूंगा, मैं ज्यादा वेस्टेज नहीं करूंगा चीजों का, मैं बहुत सारे काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा दिक्कतें होती, नेचर को भी होती है, मुझे भी होती है, मेरे लिए कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो मैं उस चीज को समझ रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है ना, ये सब नेचर है, ये सब कुछ है ना, इसको हमें एंजॉय करना चाहिए, नॉट कि वेस्ट करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एंजॉय करना चाहिए, इसको फील करना चाहिए। लेकिन हम ना, फिर ऐसा होता है कि उसी चीज में सवाल करने लग जाते हैं, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है
भाई है तो हो सकता है, नहीं वो सवाल उठना अच्छा है, लेकिन तुम अगर फिलोसफी पढ़ते हो, तुम उसको समझने की कोशिश करते हो, तुम उसी मूड में चले जाते हो कि यार ये क्या है, ये सोचना चाहिए। अगर इस जगह पे ओशो होते तो क्या सोचते, अगर इस जगह पे कोई और होता, कोई और फिलोसोफर होता, सोक्रेट होता तो सवाल पूछता, सोक्रेट होते तो सवाल पूछते पूछते कि क्या है ये सब, क्यों है ये सब, हमें क्यों यहाँ रहना है, ये सब सवाल यार। मुझे ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ना अब मैं कुछ टाइम से मुझे ये सवाल सब वेस्टेज लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम बस एक तरीके से जीना चाहिए हमें, इस तरीके को हमें। एक बात तो है कि फिलोसफी से मुझे अच्छी तरीके से जीना आ रहा है, मैं अच्छी तरीके से जीऊंगा, लेकिन इतने सवाल, इतना सब कुछ जरूरी नहीं है। एक तरीके से एक शांतिपूर्वक जीवन जीना ही फिलोसफी सिखाती है, लेकिन तुम सवाल पे सवाल, उसका ना लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया है। लोग उसको ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे भाई पता नहीं क्या है, कि किसी को, खुद को ऐसे समझते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से कि भाई अब तो मैं ही हूं, मैंने ये चीज जान ली, मैंने ब्रह्म को जान लिया। अरे कुछ नहीं है भाई वो यार, थोड़ा रियलिटी पे आ जाए यार। ऐसा नहीं है कि तू कुछ है, बस इतना ध्यान रख कि क्या सही है क्या गलत है वो तेरी चेतना डिसाइड कर सकती है, वो डिसाइड कर सकती है। तू उसमें बस थोड़ा सा सोच ले, थोड़ा सा सोच ले कि ये सही है या गलत है। तुझे किसी भी स्पिरिचुअलिटी की, ये फिलोसफी की तो जरूरत पड़ेगी। देखो दर्शन का तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना चीजों को, वो दर्शन ही होता है। तुम सोच रहे हो, वो दिमाग में जा रहा है, वो कॉन्शियस है, वो तो फिलोसफी है। तुम्हें किसी भी चीज की सच में जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने एजुकेशन ले रखी है, तुम चीजों को समझ रहे हो, तुम बस ये है कि जो तुम्हारी सोशल कंडीशनिंग है ना, उसको अपने ऊपर लागू नहीं होने दे रहे हो, तो तब ये यूज हो सकता है। और ये यूज मतलब ये काम तभी आएगा जब तुम लोग, ऐसा है कि तुम बहुत सारे फिलोसोफर्स को पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, तो तुम्हें वो चीज समझ में आने लगती है। मुझे तो सब वेस्टेज लग रहा है भाई, मैं सच बता रहा हूँ यार। मतलब एक तरफ से मेरा तो ऐसा कोई डिबेट भी करता है ना, ज्यादा डिबेट करता है, तो मैं बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बोलता नहीं हूँ, लेकिन वो फिर एक दूसरे से गुत्था लड़ने लग जाते हैं। तो ये चीज ना मुझे सच में यार बहुत ज्यादा बुरी लगती है। और मैं चीज नहीं, अब मुझे लगता है, पहले तो मैं भी ऐसे ही लड़ता था भाई, मैंने ऐसा नहीं हो सकता लड़ लिए, ये अलग तरीके से ही होगा। तो ये चीज ना मुझे ऐसी लगती थी कि यार मुझे सामने वाले को झपट्टा मारना है, ये चीज रहती है सब में। लेकिन हमें कंट्रोल, देखो बातें तो करनी चाहिए, डिबेट्स भी करनी चाहिए, लेकिन हम इतना नहीं खो सकते फिलोसफी में कि ये सब क्या है, ये सब क्यों है, ये सब माया है, ये सब क्या है। भाई ये बहुत सुंदर है, तुम्हें नेचर देख रहे हो, तुम फूल देख रहे हो, तुम महसूस करो उसको। हाँ, तोड़ो मत, तोड़ोगे तो वो गलत हो जाएगा ना। वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस बता रही है तुम्हें कि भाई ये फूल है, इसे नहीं तोड़ना, क्योंकि सुंदर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, और कोई और भी आएगा तो इसे देखेगा, बोलेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तुमने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको तोड़ के ले जाऊंगा। तुम उसे पकड़ के अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो है उसकी सही जगह, उसको देखो, उसकी अपने आप से ग्रेटिट्यूड रखो भाई, इस नेचर से ग्रेटिट्यूड रखो कि तुम हो यहाँ, तुम ये सब खूबसूरत देख पा रहे हो, इतना खूबसूरत देख पा रहे हो। और जो भी तुम गंदा देख रहे हो, बुरा देख रहे हो, अब वो भी तुम्हारी कॉन्शियसनेस के ऊपर है कि बुरा क्या है, गंदा क्या है। तो उसको साफ करने की कोशिश करो, उस जगह पे उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो, माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करो। मैं तो इसी बात में ज्यादा मानता हूँ, जानता हूँ, पता नहीं क्या करता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मुझे सब वेस्टेज लग रहा है, पता नहीं ये क्यों। ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड वीडियो थी और मजा आया, लेकिन मुझे लगता है ना, हम ज्यादा सवालों में ना खोते हुए, सवाल करने हैं बिल्कुल करने हैं, लेकिन सवालों में ज्यादा ना खोते हुए हम, ये जो नेचर है, ये लोग हैं जितने भी, ये पूरा नेचर में, मैं नेचर बोल रहा हूँ तो सब कुछ आ जाता है। ये फूल, ये झरने कहाँ हैं? झरने तो मैंने भी नहीं देखे टीवी के अलावा यार, मुझे झरने देखने हैं। ये नदियां वगैरह, बहती हुई नदी, ये सब कुछ, इसको जाके बैठो। मैंने देखो, ऐसे लड़का या लड़की के लिए, मतलब लड़के के लिए लड़की और
लड़की के लिए लड़का इतना मतलब सुंदर है, तुम उसके साथ बैठो, उससे बातें करो, सिर्फ कि बस तुम उसकी देह पे ध्यान दे रहे हो, नहीं भाई। बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर रिश्ते होते हैं, लोगों के साथ बैठो, बात करो। लेकिन वही बात है ना कि तुम अब इस लेवल पर सोच पा रहे हो कि तुम दूसरे व्यक्ति को कि हाँ ये बंदा है, इसके साथ बैठा जा सकता है, तो ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस के ऊपर है कि भाई वो बंदा कैसा है, वो नहीं है, तुम्हें बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि हर बंदा हर एक जैसा नहीं हो सकता ना, लेकिन खूबसूरत सभी हैं। बहुत प्यारा है ये वर्ल्ड, ये पृथ्वी बहुत प्यारी है, और सच में एक मिरेकल है भाई। ये होना ही खुद में एक मिरेकल है कि हम ना इसको गॉड का नाम दें, लेकिन ये बहुत ज्यादा खुद में ही एक मिरेकल है कि ये हुआ, ये खुद से ही हुआ। तो ज्यादा सवालों में ना उलझते हुए अब मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। मेरी तो बस इतनी ही थी भाई, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैंने कुछ तो हो जाए, मैं कुछ फीलिंग जो मेरे अंदर आ रही थी मैंने थोड़ा शेयर कर दूं यहाँ पे। तो बाय बाय गाइस।